ग्रुप अलग अलग फाइट के लिए तैयार हो गए थे, पर विरोध में जो संतुष्टि नहीं थी, इसीलिए वो बहुत पावरफुल थी। जियोयान के पूरे ग्रुप में दिक्कत हो रही थी। पपेट लगातार कॉन्स्टेलेशन से उन्हें ट्रैप में फंसाने की कोशिश निशान हो गया, लेकिन उसकी सोल पावर से पपेट के थ्रेड नजर आने लगे। जियोयान ने उन्हें काटने की कोशिश की, पर वे थ्रेड कुछ पलों में फिर से जुड़ जाते। जियोयान की हेवनली फ्लेम से वे थ्रेड साफ दिखाई देने लगे और सबने मिल कामयाबी नहीं मिली। पपेट बेहद गुस्से में आ गया। तभी जियोयान ने वज्रा ग्लास बॉडी का इस्तेमाल किया और सभी की रक्षा की। उसके पास ड्रैगन फोनिक्स आर्मर था, जिससे ही वो उस फाइट से फिर उसने एक जोरदार वार किया और पूरी पपेट नष्ट हो गई। वे सब डोमेन से बाहर निकल आए। अब सभी अपनी पावर रिकवर कर रहे थे। अब तक काफी वक्त गुजर गया था, पर दोनों ग्रुप में से कोई भी बाहर नहीं आया था। जियोयान कब से उन डोमेन को घूर रहा था। तभी जूनियर जियोयान के पास आती है और कहती है कि क्या हमें आगे बढ़ने के लिए इन कमीनों इनका इंतजार कर रहे हैं। जियोयान कहता है, मैं बस ये देखना चाहता हूँ क्या ये जिंदा बचेंगे या मर जाएंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें उस हॉल ऑफ सोल्स पपेट के डोमेन में ले जाया जाता है। वहाँ हुनियो के सभी साथी एल्डर साथ मिलकर हमला कर रहे थे। उन्होंने एक तरफ का फॉर्मेशन बनाया हुआ था, जिससे वो उसे काबू में करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि यही हुनियो का प्लान था, एक पावरफुल पपेट हासिल करना, जिससे वह जियोयान को आसानी से मार सके। हुनियो कहता है कि यह हाफ वाइट संत पपेट असल में हमारे कबीले के पूर्वज हैं। अगर आ सके तो यह हमारे लिए बेहद उपयोगी होंगे। इससे हमारी ताकत बढ़ेगी और हम जियोयान को खत्म करने के बाद उस बोधिस्थ ट्री को भी हासिल कर पाएंगे। फिर वह अपने ट्रू ब्लड लाइन की शक्ति इस्तेमाल करता है और उसका एक अंश ताकि उनकी आत्मा फिर से जाग उठे। थोड़ी देर में पपेट तेज ऊर्जा से भरने लगती है और उसकी आंखों में अजीब सी चमक आ जाती है। हुनियो खुश हो जाता है, आखिर हम सफल हुए, हमारी मेहनत व्यर्थ नहीं गई। पर उस पपेट ने कई सारे पोर्टल खोल दिए। एक साथ 4 सोल चेन्स से हुन कबीले के सोल एल्डर पर हमला हुआ और वे बुरी तरीके से घायल हो गए। हुनियो परेशान हो गया, ये कैसे मेरे काबू में कैसे नहीं आए। उस पर फिर और हमले होने लगे, पर वह बच गया। उसके साथी एल्डर उसे प्रोटेक्ट करने लगे, क्योंकि वह यंग मास्टर था और उसे बचाना उनका फर्ज था। पर इन हमलों से 5 एल्डर बुरी तरह से जख्मी हो गए और मर गए। हुनियो काफी घबराया हुआ और गुस्से में था। मेरा प्लान कामयाब नहीं हुआ, ऊपर से मेरे पास इस पूर्वज को वापस जिंदा नहीं किया जा सकता, तो मैं उनकी लाशें वापस लेकर जाऊंगा। फिर वह अपनी पावरफुल सोल हैंड से उस पपेट पर हमला करने लगता है। वही हमें एशियन डीमन फोनिक्स ट्राइब एल्डर डोमेन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का पपेट पेंटिंग में माहिर था। वह लगातार कई बिस्ट क्रिएट करके उन पर हमला कर रहा था। जियो फेंग और उसके साथी बचने की कोशिश कर रहे थे, पर कई घायल हो चुके थे। पपेट और भी ज्यादा बिस्ट पेंट कर देता है। जियो फेंग अपने सभी साथियों को इकट्ठा होने को कहता है और एक बेल फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेता है। यह एशियन डेमन फोनिक्स क्लेन की इनविजिबल बेल थी, जिसमें सबने अपनी पावर जोड़ी थी, पर बिस्ट लगातार हमले करते रहे, जिससे वे धीरे धीरे टीम में भी क्रैक आने लगी। अब एल्डर ने एक सबसे पावरफुल बिस्ट बना दिया। जियो फेंग कहता है, इस पूर्वज द्वारा बनाए गए आदम जानवर बेहद मजबूत है, इसलिए सावधान रहो। तभी वो फिर से एक बिस्ट के साथ पूरे बेल प्रोटेक्शन को बर्बाद करते हैं। जियो फेंग कुछ समझ नहीं पाता। वह कहता है, साथियों हमें मिलकर हमला करना होगा। अब कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है। दोनों डोमेन पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। उन पपेट को मार दिया था हेवन डीमन फोनिक्स ट्राइब के। अब सिर्फ 4 मेंबर ही बचे थे, एक जियो फेंग, दूसरी फेंग किंगर और बाकी 2 एल्डर साथी, जिनकी हालत भी काफी खस्ता हो चुकी थे, क्योंकि जियोयान के पूरे ग्रुप को कुछ नहीं हुआ था। वे सब सेफली बाहर निकल चुके थे और अपनी पावर भी रिकवर कर चुके थे। वे 4 एल्डर जिंदा बचे थे, जिससे वो अंदर ही अंदर से गुस्से से भर उठा। तभी जूनियर जियोयान से कहती है, मन फोनिक्स ट्राइब को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। ऐसा लगता है कि अब इनके पास हमसे उलझने की ताकत नहीं बची। जियोयान उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मौके का फायदा उठाकर किसी को मारे। वो कहता है कि अभी के लिए हमारा आगे बढ़ना जरूरी है। जहाँ तक मुझे लगता है वो बोधिस्थ ट्री हमें दिखाई दे रहा है। वो बोधिस्थ ट्री इसी के भीतर कहीं छिपा है। वहाँ पहुँचने के लिए हमें और भी खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस बोधिस्थ ट्री के बाहरी इलाके में ही 3 फाइट संत लेवल की पपेट रखवाली कर रही थी। इसीलिए मैं नहीं जानता कि अंदर जाने के बाद हमें क्या देखने को मिलेगा। इसीलिए मेरा सुझाव है 6 स्टार फाइट वेनरेट से नीचे के सभी पेटिशनर यहीं रुककर इंतजार करें जब तक हम बाहर नहीं आ जाते। तभी फ्लावर सेक्ट की एल्डर कहती है, सेक्ट लीडर आप अंदर जाकर यंग पवेलियन मास्टर का अनुसरण कीजिए। हम सब यहीं रहकर आपके लौटने का इंतजार करेंगे। यूनियन उसकी बात से सहमत होती है। केयरफुल रहना।
जूनियर भी गु क्लैन के सभी मेंबर से कहती है मैं और ग्रैंड कमांडर अंदर जाएंगे जब तक हम वापस नहीं आते। आप सभी यहीं रहकर इंतजार करना। सब लोग यंग मिस का आदेश मान लेते हैं। अब जियोयान, मेडुसा, जूनियर, लिटिल फेई डॉक्टर किंगयान के साथ में आगे बढ़ने लग गया था। साथ ही 2 और अटेंडेंट थे जिनकी जान उसने रास्ते में बचाई थी। अब हुन्यू और एशियन फोनिक्स ट्राइब के लोग भी आगे बढ़ने लगे। वे सभी बहुत सतर्क थे, धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे जा रहे थे। अचानक गोल्डन एनर्जी की एक लहर उठी, रिपोर्ट करने लगी। किंगलिन घबरा गई। वहीं जियोयान की आंखें अजीब ढंग से खुली और वो अपने अतीत की तरफ खींच गया। वो देखता है कि उसका जियो परिवार तबाह हो चुका है। होलो सोल्स के लोग लगातार उसके परिवार का शिकार कर रहे थे और उनकी आत्माएं छीन रहे थे। जियोयान का सिर भारी होने लगा। उसने अपने मास्टर ने पकड़ लिया था और काफी टॉर्चर किया। वो गुस्से से कांप उठा। अब वो हकीकत और इल्यूजन में फर्क नहीं कर पा रहा था। अचानक वो होलो सोल्स के एक ब्रांच में पहुंच जाता है जहां कई फाइट में नेरेट और सोल एनोई मौजूद थे। उसका शरीर गुस्से से जलने लगा जिससे उसकी सोचने की शक्ति कमजोर पड़ रही थी। उसे लग रहा था कि यह सब असली है। वो चिल्लाया, आज मैं होलो सोल्स को पूरी तरह नष्ट कर दूंगा। तुम लोगों ने मेरे पिता और मेरे मास्टर को चोट पहुंचाई थी। आज तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सोल एनोई जियोयान पर हमला करने लगे पर जियोयान ने अपने उखाड़ कर रख दिया। उसके गुस्से ने उसकी ताकत को और बढ़ा दिया था और वो एक साथ वो कई सारे एनोई को मार रहा था। इसीलिए काफी सारे एनोई ने मिलकर उसे घेरने की कोशिश की पर जियोयान ने अब अपनी बॉडी फ्लोविंग रूलर टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे उसने सभी को जला डाला। दूसरे एनोई भी जो उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे दे रहा था। जियोयान के गुस्से से पूरी जगह कांप उठी थी। वो हर सोल मेंबर की लाश बिछा रहा था पर असलियत में वो बोधिसत्व ट्री के जाल में फंस चुका था। उसकी बॉडी पर अब थ्रेड जुड़ने लगे थे, यानी वो खुद एक पपेट में बदल रहा था। अगर यही चलता रहा तो धीरे धीरे वो पर बदले की आग में अंधा हो चुका जियोयान अब कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसका पूरा ध्यान बस उन सोल एनोई को मारने पर था। फिर उसने एक तेज वार किया और सारे सोल एनोई एक ही झटके में नष्ट हो गए। हेवी ब्लैक रूलर उस पर गुस्से की आग से इतना गर्म हो चुका था कि अब वो घसीटते हुए बेहद हीट पैदा कर रहा था। अब सिर्फ आखिरी सोल एनोई जिंदा बचा था जो जियोयान के सामने गिड़गिड़ा रहा था। लेकिन जियोयान ने ठंडी और गहरी आवाज में कहा, आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। अगर जियोयान उसे भी मार देता तो वो पूरी तरह से एक पपेट में तब्दील हो जाता। तभी उसके भीतर मौजूद बोधिसत्व सीड जागृत हो उठा और उसने जियोयान को होश में लाने की कोशिश की। धीरे धीरे वो इल्यूजन मिटने लगा और जियोयान अपनी चेतना में लौटने लगा। हालांकि भ्रम अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था लेकिन एशियन बोधिसत्व सीड ने फिर से तेज कंपन किया और जियोयान की बॉडी पर लिपटे हुए सारे थ्रेड एक एक करके कटने लगे। अब उसकी चेतना पूरी तरह जाग चुकी थी। जियोयान ने बोधिसत्व सीड को देखा और मुस्कुराया। वो समझ गया कि यह सब एक भ्रम था जो उसी सीड की वजह से धीरे धीरे मिट गया। वो गहरी सांस लेकर बोला, सौभाग्य है मेरा कि मेरे पास एशियन बोधिसत्व सीड है। हमेशा के लिए खत्म हो जाता या फिर एक पपेट बनकर रह जाता, वो उस बोधिसत्व सीड को वापस अपने पास रख लेता है। इतनी ज्यादा पावर इस्तेमाल करने के कारण अब जियोयान काफी कमजोर महसूस कर रहा था। उसके अपने हाथ से रूलर भी छूट गया था। तभी अचानक वो जगह पूरी तरह से बदल गई। वो खुद को एक फ्लोटिंग स्टोन पर खड़ा पाता है और उसके सामने एक सूखा हुआ पेड़ दिखाई देता है। जियोयान उसे देखकर हैरान रह गया और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आने वाला है और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम अगला एपिसोड जल्दी ला सकें।